अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर रिशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंबॉट लेक्चर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। आज हम इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जिसमें हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे मोलर वॉल्यूम्स के। ठीक है, अच्छा अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले मोलर वॉल्यूम पे जाने से पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको मोल की डेफिनेशन क्या थी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम। यानी कि एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के या फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को एक ग्राम में एक्सप्रेस करना हमारे पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एटम है, सोडियम का एक एटम है, ठीक है, यानी कि 1 मोल है, सही है। उसको हम, उसके कितना एटॉमिक मास होता है हमारे पास, 23 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 23 को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारे पास क्या है, मोल है। ठीक है, 23 ग्राम पर मोल। इसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एक एटम है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी है। तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की अगर हमारे पास मास की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका वाटर का 18 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। ग्राम पर मोल हमारे पास मोल का यूनिट होता है। ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है 44, अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या है, मोल है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन की। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। यानी कि किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। पर किस पे, एसटीपी, ये हमारे पास कंडीशन है, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, जो कि हमारे पास बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इस तरह प्रेशर की बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, ठीक है, किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ गैस का, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। यानी कि टेम्परेचर हमारे पास कितना हो, 273 केल्विन हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और प्रेशर हमारे पास कितना हो, 180 atm। ठीक है, हमारे पास ये दोनों हो तो, और क्या नाम है, हमारे पास गैस का 1 मोल हो तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, मोल। गैस के 1 मोल का वॉल्यूम हो तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर वॉल्यूम की, तो 1 मोल हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस में 22.4 हमारे पास क्या होता है, डीएम क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम होता है। किसी भी 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, हमारे पास कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, 1 मोल का। अगर हमारे पास यहाँ 2 मोल की बात होगी कि भाई 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जब हमारे पास टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो और प्रेशर भी स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, 2 मोल ऑफ गैस का कितना वॉल्यूम होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि ये 1 का है ना। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 2 मोल का हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ गैस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 3 मोल ऑफ गैस को 22.4 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मोल का गैस, 3 मोल्स के हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है,
तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ समझ आ गया। 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, वो कितना होता है 22.4 DM³ हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। ठीक है, अगर हमारे पास 2 की बात होगी, 2 मोल की बात हो रही होगी तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर 3 मोल्स की बात हो रही होगी तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 मोल्स की बात होगी तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है एक वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मोलर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है मोलर वॉल्यूम, मैंने आपको बताया। ठीक है, 22.4। ठीक है, अगर हमारे पास 2 मोल की बात होगी तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 से कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा उस गैस का। अगर 5, इसी तरह अगर 5 मोल की बात हो रही होगी हमारे पास, अगर कहीं बोला हो कि 5 मोल्स है तो इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और उसको जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 मोल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अच्छा इस चीज की, DM³ की। अच्छा, 1 DM³ हमारे पास जिसका यूनिट है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। 1 DM³ हमारे पास बराबर होता है, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा, 1 DM³ हमारे पास बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है, या अगर हमारे पास, अगर हम DM³ लिख रहे हैं, अगर इसकी जगह हम लीटर भी लिखेंगे L, तो भी इसका यूनिट होगा। ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर हमारे पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा हमारे पास 1 मिलीलीटर के। ठीक है, ये सेंटीमीटर की मैं क्यों बात कर रही हूँ ये भी देख लेते हैं। 1 DM³ 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, अगर कहीं हमारे पास बोला हो हमारे पास कि हमें मोलर वॉल्यूम मालूम करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास DM³ का आंसर आएगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 का हमारे पास 1 डेसीमीटर 1000 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ठीक है, इसी तरह अगर 3 DM³ की बात होगी तो हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास 1 लीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्यूब के। अच्छा, अब यहाँ तक हमने मोलर वॉल्यूम की बात कर ली, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास बुक की एग्जाम्पल का, 1.6 एग्जाम्पल है बुक की। ठीक है, उसका है, इसमें क्या है, कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्यूपाइड बाय 1.7 मोल्स एट STP। जब हमारे पास ये कह रहा है, जब हमारे पास एक गैस है उसका 1.5 मोल्स है। ठीक है, तो वो उसका वो ऑक्सीजन गैस है उसके 1.5 मोल्स है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो बताना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। जैसा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम अपना डेटा बना लेंगे। डेटा में मैंने आपको बताया था जो जो चीजें गिवन होती है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, मोल्स हमें दिए हुए हैं 1.5 मोल्स, तो हमने इधर मोल्स लिख लिए। ठीक है, उसके बाद मोलर वॉल्यूम हमें पता है, हमें फॉर्मूले में चाहिए भी होगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 22.4 DM³, हम वो भी लिख लेंगे, डेटा में गिवन है एक तरीके से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, जिस तरह एवोगाड्रोस नंबर की कांस्टेंट वैल्यू होती। सही। अच्छा, रिक्वायर्ड में मैंने आपको बताया था जो हमें फाइंड करना होता है हम वो लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, तो हमने वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, फिर सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, डेटा बनाने के बाद जो गिवन होगा वो चीजें लिख लेंगे, जो फाइंड करना होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल, क्योंकि मैंने आपको वॉल्यूम का अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया है। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल, एक ही होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि हमें मोल्स भी सिंपल गिवन है और मोलर वॉल्यूम भी हमें पता है, तो हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज को। ठीक है, मोल्स हमें इन्होंने बताए हुए थे कितने, 1.5 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने तो क्या कर दिया, मोल्स की जगह 1.5 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई
मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, कितना होता है 22.4 dm³, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1.5 मोल्स का मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। कितना होगा कि अगर गैस है वो, अगर 1.5 मोल हमारे पास कोई गैस है तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा हमें वो पता चल जाएगा जब हम इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा इसका मोलर वॉल्यूम 33.6 dm³ हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास dm³ वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है, आपने यही लगाना है। dm³ ज्यादातर लगाते हैं और ये लीटर के बराबर होता है, ठीक है, सही है। अगर अगर हमारे को क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने cm³ में मालूम करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वरना हम dm³ में ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2 और 5, 6, 7 हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स थे तो वो हमने वहाँ किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमारे पास जिसमें पार्ट 3 नहीं दिया हुआ, 1, 2 के बाद डायरेक्ट 4 है, ठीक है। तो बाकी सारे जितने भी पार्ट है इसमें 1, 2, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट है, ठीक है। वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स है। इसमें सिर्फ एक था पार्ट 4 जो कि हमारे पास वॉल्यूम का न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम वॉल्यूम के न्यूमेरिकल करेंगे वो हम तब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में मालूम करना है? सेंटीमीटर में मालूम करना है, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है। अगर नहीं बोला हुआ होता तो हम किस में मालूम करते हैं? नॉर्मल मैंने आपको बताया dm³ में हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की कि हमें किस में मालूम करना है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बोला हुआ इधर? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मालूम करना है ऑफ 38.4 ग्राम ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो, 38.4 ग्राम हो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन हमारा वजन कितना है हमारे पास 38.4 है। ग्राम का मतलब होता है मास, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 38.4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि वो कितनी जगह घेरेगी हमें ये बताना है, सही है। सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम बताना है जब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो 38.4 ग्राम हो, सही है। अब सबसे पहले हम रफ में हम अपना फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे कि हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा उस हिसाब से बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें मास दिया हुआ है, मोल्स नहीं दिए हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो हम इससे इजीली मास पुट करके अपना मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स की जगह क्या लिख देंगे, मोल्स का फॉर्मूला लिख देंगे। हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो यहाँ मोल्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया। बाकी पूरा फॉर्मूला हमारे पास सेम रहा, ठीक है, वॉल्यूम का। अब हम अपना अपना क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से अपना डेटा बना सकते हैं कि हमें डेटा किस तरह बनाएंगे। हम डेटा में सबसे पहले मैंने आपको बताया जो जो गिवन होता है हम वो लिख लेते हैं। मास हमारे को गिवन है सवाल में 38.4 ग्राम मास है, ग्राम का मतलब होता है मास। ऑक्सीजन का मास है तो हमने क्या लिख लिया, मास लिख लिया, ठीक है। मोलर वॉल्यूम हमें पता होता है इसलिए हम वो भी गिवन में ही लिखते हैं कि एक मोल का हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 dm³। हमारे पास 1 मोल का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर हमारे पास 2 मोल होगी तो हम क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल्स की बात होगी तो 22.4 को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 1 मोल का है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, इसलिए हमें पता होता है इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको भी डेटा में गिवन में लिख लिया। और फॉर्मूले में हमें मोलर वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा तो इसलिए हमने यहाँ डेटा में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मोलर मास, क्योंकि हमें फॉर्मूले में मोलर मास भी चाहिए होगा तो हमें मोलर मास भी हम डेटा में लिखेंगे। मोलर मास हमें सबको पता है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास क्या होता है, मोलर मास होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है, तो हमारे पास मोलर मास भी उसका क्या होगा 16 होगा, ठीक है। बस मोलर मास को हम क्या करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास होता है। फर्क कितना है, मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट ग्राम होता है जिसका, तो हमारे पास क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन का पता है हमें 16 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 एटम है इसलिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 32 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट है तो मोलर मास हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का इतना होगा, ठीक है।
उसके बाद रिक्वायर्ड में हम वो लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। हमें क्या मालूम करना है, सवाल में बताया हुआ है कि हमें वॉल्यूम वॉल्यूम मालूम करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमने लिख लिया हमें वॉल्यूम मालूम करना है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब फेयर में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के जो हमारे पास फॉर्मूला है हम वो फॉर्मूला उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्स की जगह गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो हम इसकी जगह ये पुट कर लेंगे क्योंकि हमें सवाल में मास दिया हुआ है। सही है, ये सब पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। गिवन मास हमें पास है, मास हमें दिया हुआ है कितना है 38.4 ग्राम, तो हमने गिवन मास की जगह 38.4 ग्राम लिख दिया। इसी तरह मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया, कितना होता है हमें पता है, इजीली निकाल सकते हैं हम, 32 ग्राम होता है, तो इधर हमने क्या लिख दिया 32 लिख दिया। ठीक है, मोलर मास की जगह। इसी तरह मोलर वॉल्यूम की जगह हमने मल्टीप्लाई करके मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट 1 मोल का हमारे पास जो होता है वॉल्यूम गैस का, वो क्या होता है 22.4 होता है, तो हमने तो मोलर वॉल्यूम की जगह लिख दिया 22.4। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 38.4 को डिवाइड कर देंगे 32 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 38.4 को डिवाइड कर देंगे 32 से, तो हमारे पास 1.2 आंसर आएगा। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 26.88 डीएम क्यूब क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। जब हमने 38.4 को डिवाइड किया 32 से, तो आंसर आया 1.2। फिर हमने इसको 22.4 जो हमारे पास वॉल्यूम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, या 1.2 को जब हमने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 26.88 डीएम क्यूब वॉल्यूम आ गया। हमारे पास वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमारे पास इधर सवाल में क्या कहा है, हमें वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे डीएम क्यूब को कन्वर्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, तो हम लिखेंगे सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या 1 डीएम क्यूब हमारे पास कितना किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। लेक्चर स्टार्ट करते वक्त फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 1 डीएम क्यूब हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका, अगर 2 डीएम क्यूब की बराबर बात होगी तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, वो 2000 हो जाएगा। कैसे हो गया, 1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो टू को क्या करेंगे हम, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 है हमारे पास, 3 को जब हम 3 डीएम क्यूब होगा तो 1000 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 3000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 होगा तो 4 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए 1000 1 के बराबर होता है, 2000 हमारे पास डीएम क्यूब 2 डीएम क्यूब हमारे पास 2000 सीएम क्यूब के बराबर हो जाता है। इसी तरह 3 डीएम क्यूब हमारे पास 3000 सीएम क्यूब के बराबर हो जाता है, और 4 डीएम क्यूब हमारे पास 4000 सीएम क्यूब के बराबर हो जाता है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं। अब वॉल्यूम्स हमने लिखा, डीएम क्यूब हमें दिया हुआ है 26.88, हमने इसको क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने उसमें करा था कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 है तो 1000 होगा। ठीक है, अगर 2 होगा तो हम क्या करेंगे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 डीएम क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा कितना 2000। इसी तरह अगर 3 होगा तो हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब जो 26.88 है डीएम क्यूब में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सीएम क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा कितना 26.88 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26,880 सीएम क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमारे पास सवाल में रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये नहीं समझ आया तो ये दोबारा देख लें। 1 डीएम क्यूब हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अगर 2 डीएम क्यूब हमारी की बात होगी तो हम क्या करेंगे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। इस तरह 3 की बात होगी तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 4 की बात होगी तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 होता है। 5 की बात होगी तो 5000 हो जाएगा। 6 की बात होगी तो 6000 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे 26.88 की बात हो रही है तो हम उसको भी क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 26,880 सीएम क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमारे पास सवाल में कहा है कि हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करना है। जो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो 38.4 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन हो तो कितना वॉल्यूम होगा 26,880 सीएम क्यूब हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ताकि अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आया आपके पास पेपर में तो आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ, 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 डीएम क्यूब एट एसटीपी। एक गैस है, ठीक है, उसका मास, ग्राम का मतलब होता है मास, ठीक है। एक गैस है, इसका 1.6 क्या है, वजन है, मास है, ठीक है। और जो वो ऑक्यूपाई कर रही है, जो वो जगह घेर रही है, जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है, 1.1 डीएम क्यूब हमारे पास उसका क्या है, वॉल्यूम है। गैस है, उसका इतना वजन है और उसका इतना वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो हमारे पास उसका मोलर मास क्या होगा हमें ये बताना है। अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है, मोलर मास मालूम करना है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। तो अब हम मोलर मास अपना क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है। हमें मोलर मास मालूम करना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, लाएंगे फॉर्मूले में। हमें पता है मोल्स हमारे पास किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो हम इधर मोल्स की जगह क्या पुट कर देंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने मोल्स की जगह पुट कर दिया क्योंकि मोल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व किया था। तो हम इसको क्या कर देंगे, मोल्स की जगह पुट कर देंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को। हमने मोल्स की जगह पुट कर दिया, ठीक है। अब इजीली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोलर मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब अपने डेटा की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना डेटा बना लेंगे। ये फॉर्मूला आप अगर वैसे अगर आपको पता होगा, दिमाग में आपके होगा, तो आप इजीली डेटा बना सकते हैं। फिर भी अगर एकदम नहीं आए तो आप क्या करें, रफ पेज पे अपना फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूले के हिसाब से अपना डेटा बना लें, ठीक है। अब मास क्या होगा हमारे पास, 1.6 ग्राम। डेटा में सबसे पहले हम गिवन जो हमें दिया होता है हम वो लिख लेते हैं, कितना है, 1.6 ग्राम हमें मास गैस का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम भी हमें बताया हुआ है इन्होंने, 1.12 डीएम क्यूब वॉल्यूम है, हमने वो भी लिख लिया, सही है। उसके बाद मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होगा, फॉर्मूले में मोलर वॉल्यूम चाहिए होगा, तो हमें पता है भाई 1 मोल गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है। अगर 2 मोल होंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल गैस होगी तो हम 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, सही है। तो मोलर वॉल्यूम हमने लिख लिया क्योंकि हमें सवाल में चाहिए होगा, उसमें फॉर्मूले में चाहिए होगा, ठीक है। कांस्टेंट एक वैल्यू है, 1 मोल का हमारे पास वॉल्यूम एक दिया बताया हुआ है कि भाई कांस्टेंट इतना होता है। जिससे हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर थे, हमें पता था भाई कांस्टेंट होते हैं 6.6 6.0 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है कि 1 मोल का इतना होता है, ठीक है। हमने क्या करा, डेटा में लिख लिया। रिक्वायर्ड में मैंने आपको बताया था हम वो लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। हमें क्या फाइंड करना है, मोलर मास हमें क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या रखा, मोलर मास लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद हम क्या, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, अपना फॉर्मूला जो होता है हम वो लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है हमें मोलर मास मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स हमें यहाँ पे लाना है। तो हमें क्या करेंगे, हमें पता है मोल्स हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो हमने मोल्स की जगह गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास को एक तरफ कर सकते हैं और अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, इधर मोलर मास, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है, अगर हम उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है और अगर हम इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास हमारे पास क्या हो रहा है, गिवन मास से मोलर मास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट करें हम अब हमने क्या किया, हम इसको क्या कहाँ ले गए, मोलर मास को इक्वल की दूसरी साइड ले गए, ये बस क्या हो गया, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इधर समझे, इधर दोनों चीजें लिखी हुई है, ठीक है। मैंने एक स्टेप उतारा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मोलर मास इधर क्या हो गया, डिवाइड हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि कोई भी चीज अगर डिवाइड हो रही होती है इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। मोलर मास क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हमें मोलर मास अकेला रह जाएगा एक साइड पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम यहाँ पे मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को इस साइड पे लिया है। अगर मैंने बताया कोई भी चीज़ अगर इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। इसी तरह वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मोलर मास डिवाइड हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सही है।
इसी तरह वॉल्यूम हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हम मोलर मास अपना इजीली मालूम कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। अब अपना मोलर मास मालूम कर देंगे। गिवन मास हमें सवाल में दिया हुआ है कितना है, 1.6 ग्राम हमें मास दिया हुआ है। हमने मास लिख लिया, मास की जगह वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम भी हमें पास दिया हुआ था 1.1 dm3, तो हमने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख लिया। मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 22.4 हमारे पास एक मोल गैस का मोलर वॉल्यूम होता है, ये लिख लिया, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1.6 को डिवाइड करेंगे 1.12 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 1.42, ठीक है। अब डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया डिवाइड को, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमारे पास ये हमारे पास समझे मोल्स आ गया, कि ये मोल्स ही है ना, ये मोल्स की जगह हमने ये फार्मूला लिखा था ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है ना, ये मोल्स के बराबर है, ठीक है ना। ये पूरा डिवाइड की जो ये फार्मूला है ये मोल्स के बराबर है, तो मेरे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए, ठीक है। 1.42, ठीक है, आ गया, मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया, 1.6 हमारे पास क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था 1.2 से, उसको डिवाइड किया, आंसर आया 1.42। अब इसको क्या कर देंगे हम, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1.42 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो हमारे पास मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है, इसलिए हमने इधर क्या लगाया, ग्राम पर मोल लगाया, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम 1.12 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 1.12 और उसका मास है 1.6 ग्राम, तो उसका मोलर मास कितना होगा, हमें ये बताना था। उसका मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आता कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in comment box. Also my WhatsApp number. Thank you.